जाग रहे हो मैंने जाना। यही कहना चाहता हूँ कि ओशो तो हमें जगा कर गए पर हम तंद्रा में पड़ गए। यानी एक जीवन का जो उत्साह, जो ऊर्जा जो होनी चाहिए थी, वो कुछ सुसुप्त हो गई थी। वो सुसुप्ति से वापस जागरण की तरफ हम लौट रहे हैं और उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे स्वामी, जिनका संपूर्ण समर्पण है भारती जी का। मैं उनको बहुत बहुत कोटिशः धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक सुंदर कार्यक्रम हमारे लिए यहाँ पर आयोजित किया और हम फिर से जागने के लिए यहाँ प्रस्तुत है। अपनी बात थोड़े से शब्दों में कहूँ ओशो के प्रति कि धूप छाव है प्यार तुम्हारा, कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ मिलाए, कभी नंदन कुसुमों से भर जाती है झोली मेरी और कभी राह की धूल निगोड़ी कर जाती है फूल की झोली। राह की धूल, हम देखते हैं ना हमारे जो जो हुआ, जो घटित हुआ ओशो के जाने के बाद आश्रम में जो जो भी घटित हुआ, तो कभी राह की धूल निगोड़ी कर जाती है फूल की झोली। इसीलिए तो तड़प तड़प कर कहता हूँ, इसीलिए तो तड़प तड़प कर कहता हूँ, कभी गले लगाए या ठुकराए बाज न आए, धूप छाव है प्यार तुम्हारा, कभी हंसाए कभी रुलाए। इतने शब्दों के साथ में मैं अपने प्रेम सुमन अपने गुरु के प्रति समर्पित करता हूँ। 22 तारीख को एक अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। राम की मूर्ति में राम की प्राण प्रतिष्ठा। 35 साल पहले ओशो ने हम सन्यासियों में अपनी प्राण प्रतिष्ठा की थी। इसलिए आज भी ओशो हमारे द्वारा सांस ले रहे हैं, हमारे भीतर, हमारे मुंह से बोल रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम ओशो को कैसे जी रहे हैं। हमें एहसास नहीं होता। जब कहा स्वामी जी ने कि लोग सो गए हैं, मुझे दुख होता उन लोगों के लिए, क्योंकि मैंने खुद कई लोगों से बात की जो यहाँ सन्यासी हैं मुंबई के, कि भाई आ रहे हो ना, देखते हैं दोपहर के बाद कभी चक्कर लगा लेंगे। ये एटीट्यूड ओशो के सन्यासी का नहीं होना चाहिए। ओशो ने हमारे लिए सत्य को जीने मरने का सवाल बना के गए। आलस की कोई सुविधा नहीं है। और अगर हम सच में ओशो के सन्यासी हैं तो हमें इस जिम्मेदारी को हर लम्हे जीना पड़ेगा कि हम ओशो की सांस हैं और हमसे जो भी निकलेगा वो ओशो के बारे में निकलेगा। लोग ओशो के बारे में धारणा बनाएंगे हमें देख के, ये ओशो का सन्यासी है तो फिर ओशो कैसे रहे हो। ओशो तो शरीर में नहीं है, कोई रास्ता नहीं है पता लगाने। और मुंबई का ये सौभाग्य है, दुर्भाग्य ये है कि कई सालों से कुछ नहीं हुआ। ओशो बहुत साल रहे मुंबई में, जितने पुणे में रहे उससे ज़्यादा साल मुंबई में रहे, 66 से 74 तक 8 साल रहे। और ओशो हमेशा कहते रहे मुंबई में एक ध्यान मंदिर होना चाहिए। और मुंबई इतनी गरीब है कि इसके पास पैसे के सिवा कुछ नहीं। और आज तक मुंबई में एक ध्यान मंदिर नहीं बना सका मुंबई ओशो के लिए, ओशो के सन्यासियों के लिए। बन गया, चलिए तो क्या बात है। तो मैं उसी की प्रतीक्षा कर रहा था। तो और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँ गोपाल भारती जी को कि जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और मुझे बीच में खींचा और बाकी लोगों को भी खींचा और खींच रहे हैं। ये शुरुआत है मगर अंत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये आगे भी यात्रा जारी रहेगी। हम फिर मिलते रहेंगे। जो यहाँ के सन्यासी हैं मुंबई के, वो कोई न किसी बहाने मिलते रहेंगे। स्वामी जी इंतज़ाम करना पड़ेगा।
ये मुंबई के सन्यासी कम से कम आपस में हर 2 महीने में एक आध बार मिल लिया करें। बिल्कुल बिल्कुल, और एक दूसरे को जगाते रहें। एक दूसरे को जगाना ही हमारी जिम्मेदारी है। तो जो लोग सो गए हैं उसको जरा धक्का वक्का लगाएं, उठाएं उनको। और इसके साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे। हम लोग बात ही कर रहे थे जो पार्टियों में कितने लोग आएंगे, सब पार्टी बोले आप देखिए तो बहुत लोग आएंगे। धन्यवाद मित्रों, आज हमारे सद्गुरु ओशो का 33वां परिनिर्वाण दिवस है। 19 जनवरी 1990 को पूना में सद्गुरु ने शरीर त्याग किया था और उन्होंने ये कहा कि मृत्यु का उत्सव मनाना चाहिए। तो हम सद्गुरु के शरीर की कोई बात नहीं है, शरीरी चेतना हमारे साथ है और हम आज के दिन उनको याद करके और उत्सव मना रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भजन और कीर्तन कर रहे हैं। और उन्होंने जो मंत्र दिया कि मैं सिखाने नहीं जगाने आया हूँ, हम लोग जागने का प्रयत्न करें। अच्छा, आप लोगों पे पूना में FIR दर्ज हुआ था कुछ समय पहले, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? पूना हमारा काबा है, काशी है, सारा तीर्थ है, लेकिन 33 सालों से जो ट्रस्टी हैं एक ही जगह जमे हुए हैं और उन्होंने ओशो की देशना को पूर्णतया नष्ट करने का प्रयत्न किया। उसमें माला नहीं पहन सकते, स्वामी और माँ नाम नहीं बोल सकते, समाधि में से ओशो की फोटो हटा दी गई, पोडियम पर जो ओशो की चेयर लगाते थे वो पोडियम तोड़ दिया गया, चेयर को कबाड़ खाने में डाल दिया और बहुत सारे ओशो की जो बुक्स है उस पर ओशो की फोटो हटा दी, बुक्स के अंदर बहुत एडिटिंग कर दिया। तो पूरे विश्व के सन्यासी जो ओशो के साथ रहे हुए या ओशो को प्यार करते हैं, उन्होंने जब पूना की ये दुर्दशा देखी तो एक आंदोलन का रूप जो लिया, एक विद्रोह का। ओशो क्रांति की बात नहीं करते, क्रांति सामाजिक होती है, विद्रोह व्यक्तिगत होता है। तो हम सारे लोग मिलकर उस पूना कम्यून की उसी स्थिति को फिर से बहाल करना चाहते हैं। इसके लिए हमने प्रयत्न किया। 21 मार्च को हम वहाँ माला पहन कर गए और पुलिस प्रशासन को बाध्य होकर हमको और OIF जो हमारी जो संस्था है बाध्य होकर हमको माला पहनने की इजाज़त दी। और 22 तारीख को फिर मित्र जब गए माला पहन के तो उनको मना कर दिया, लाठीचार्ज हुआ और हम पर FIR। सबसे पहली FIR 9 लोगों की हुई, जिसमें मेरा नाम है, चैतन्य कीर्ति जी, सुनील मिरपुरी, अनादि, अमन, सारे और 100 अननोन मित्र हैं ऐसा करके। तो 100 अननोन तो उन्होंने पुलिस स्टेशन पर जो हम लोगों ने कंप्लेंट की थी उसमें से एड्रेस निकालकर 74 और मित्रों पर FIR कर दी, जिसमें कुछ मित्र यहाँ आए हुए हैं। मेरे सामने स्वामी शून्य प्रकाश जी बैठे हैं, ये भीमताल में आश्रम है इनका, बाई एयर आज इसी काम के लिए आए हैं। उधर बोधी पंकज आए हैं बिहार से। तो ऐसे लोग ये जो और आरोप है कि हम दरवाजा तोड़ के चले गए, हमने ऐसा किया वैसा किया, जो कि झूठी FIR। तो ये आंदोलन जो है वो कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, हमारे सद्गुरु की जो विरासत है उसको बचाना है और करोड़ों लोगों तक ओशो की ध्यान की जो बात है वो पहुंचानी है। ये हम कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये गलत फहमी नहीं रहे कि ओशो के लोग आंदोलन कर रहे हैं।